Hello all. So welcome to you in continuation of the Python series. तो देखो Python सीरीज में हम आप इन ये जो नए टॉपिक लिखने आ रहे हैं ये क्या है हमारा Python का लिस्ट है। तो देखिए जब हम Python लिस्ट बात करते हैं ना तो लिस्ट हमारे पास होती क्या है। लिस्ट देखिए सब जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो अपने घरों में। आप घर पर अपने आपने कोई आइटम की लिस्ट बनाया है ना। आप लिस्ट बनाते हो जैसे मान लो एक फ्रूट की लिस्ट बना ली आपने। वो एक घर पे गया और एक घर पे घर वालों ने कहा एक लिस्ट लेके आओ फ्रूट लिस्ट। तो आपको क्या करना है जैसे मान लो आपने एक पहला एप्पल लेके आना है आपको। ओके। आपको एप्पल लेके आना है, दूसरा ऑरेंज लेके आना है, मैंगो लेके आना है। तो आपने एक लिस्ट बना ली है। करेक्ट ना। ये सारी लिस्ट आपने बना ली। तो ये क्या होता है लिस्ट। लेकिन पाइथन की जब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं तो लिस्ट हमारे पास क्या होती है कि ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑर्डर कलेक्शन होता है कि ऑर्डर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लिस्ट जो बनाओगे ये लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है। ये आपके जो पहले आइटम होते हैं ऑर्डर पे होता है। पहला ऑर्डर ये पहला नंबर ये दूसरा होता है, तीसरा ये होता है, चौथा होता है, मतलब नंबर ऑर्डर मतलब नंबर। पहले नंबर पे आया, पहले नंबर पे हमने एप्पल डाला है, एप्पल। ओके। दूसरे पे बनाना मैंने डाला है, मैंने तीसरा पे डाला है, चौथे पे ऑरेंज डाल दिया है, ऑरेंज डाला है, पांचवे पे मैंगो डाला है। ओके। इसके बाद चेरी डाल दिया मैंने, चेरी डाल दी। ये क्या है, ये क्या, ये क्या होगा पहले जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। लेकिन अगर आप रिवर्स जाओगे तो इसको -1, -2, -3, -4 और -5 आप इस तरह से भी करोगे। करेक्ट ना। तो ये आपकी लिस्ट होती है। अब इस लिस्ट पे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, आपको इसको तो हम एक अपनी जो मैंने शीट बनाई है इस शीट से हम आपको इसमें एक एक चीज बताते हैं कि आप इसको कैसे करोगे। ओके। तो आपको यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। तो अब डिस्कस करते हैं आपको यहाँ पे। तो क्या है पाइथन की लिस्ट में। यहाँ पर देखिए पाइथन की लिस्ट हमने पहला आपको ये बनाया है, ये बताया है। देखिए क्या है ये ये आपका क्या है ऑर्डर। ये क्या होता है कि ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द आइटम्स। ये होती है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द आइटम्स होती है ऑर्डर। ओके। ये आपकी लिस्ट को लिस्ट हम बोलते हैं। म्यूटेबल होती है, यू कैन चेंज दिस। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो कोई भी चेंज कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई दिस। करेक्ट, दैट इज द म्यूटेबल। अलाउड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अलाउड होती है। कैन स्टोर द डिफरेंट डेटा टाइप भी आप कर सकते हो इसमें। डायनेमिक साइज होती है इसमें। इंडेक्स्ड जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, जैसे मैंने बताया जीरो से स्टार्टिंग होती है, इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। और अगर हम रिवर्स की काउंटिंग करते हैं तो -1 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। क्रिएट लिस्ट, लिस्ट को जब क्रिएट करते हो तो क्या है, लिस्ट को क्रिएट करो पहले एम्प्टी लिस्ट करने का तरीका है। ये क्या होता है लिस्ट 2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिस्ट आपने इंटीजर आपने क्रिएट कर दिया, आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपने प्रोवाइड कर दी। एक हमारे पास टपल था उसको लिस्ट को बनाना है उसको, तो लिस्ट आप इसमें पास कर दो, लिस्ट बन जाएगा। इस तरह सेट पास कर दोगे, सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके। अब आप लिस्ट अगर मैंने हमारे पास एक आइटम जीरो है लिस्ट में, एक आइटम जीरो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आइटम्स की एक लिस्ट हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स एप्पल बनाने रेंज है, आपने यहाँ पर अपने स्ट्रिंग डाले हैं सर इसके, ये हो गया आपका फ्रूट, फ्रूट की लिस्ट हो गई आपकी। मिक्स्ड डेटा टाइप में जैसे आपने 1 हेलो 3.5 ट्रू नन समथिंग डाला है तो ये आपका क्या हो गया, ये मिक्स्ड लिस्ट हो गई आपकी। इसके बाद आता है आप एक्सेस एलिमेंट्स। आप एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे, तो क्या अगर इंडेक्स वाइज कर सकते हो 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 या -2 -1, इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके। फिर आती है आपकी लिस्ट की स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की लिस्ट क्या होती है, स्लाइस का मतलब क्या होता है छोटे छोटे पीस में काट देना। तो आप छोटे छोटे पीस में काट रहे हो, हम अभी हम आपको बताएंगे स्लाइसिंग कैसे करोगे। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर लिस्ट है, स्टार्ट किया, स्टॉप किया और स्टेप लिखे आए। करेक्ट। तो ये आपकी क्या हुआ, ये आपकी स्लाइसिंग हुई। स्लाइसिंग का कंसेप्ट अभी मैं आपको समझाएंगे क्या होता है, क्या है होता है, क्या कैसे वर्क कर रही है। राइट ना। फिर आपका आता है मॉडिफाइंग लिस्ट। लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, लिस्ट को मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट में एक लिस्ट आपने क्रिएट किया और उसमें उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो। ओके। जैसे आपने क्या किया, लिस्ट में अपेंड कर रहे हो,
एक कुछ आइटम नया आइटम ऐड कर रहा हो, इंसर्ट कर दे रहे हो, तो क्या है, कोई भी लिस्ट को इंसर्ट कर रहे हो, देखो ये इसमें क्या 1 to 15, 1 to 15 आपने लिस्ट किया, कि मतलब कि वन इंडेक्स पे 15 नंबर आपने इंडेक्स कर दिया, तो क्या होगा, 10 आया, 10 जीरो था और 1 पे ये था, तो 1 पे पहले ये आएगा, 2 इसको शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 20, ये क्या हो जाएगा, 208, ये 20 और 30, ये आपका जो है, ये आपका सॉरी, ये आपका नंबर 1 पे ये हो गया, अब 1 पे क्या हो, 15 हो गया, 230, 40 ये हो गए नंबर, आपको एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये लास्ट में आपका ऐड होगा, अब जब आप एक्सटेंड करोगे 50 60 आपने एक्सटेंड किया, लास्ट में इसको अपेंड होगा इतने लिस्ट, आप नंबर्स को स्लाइस कर रहे हो, ओके, तो ये काट देगा 1 से 3 तक नंबर ये काट लेगा ऊपर, ओके, स्लाइस उसका हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, तो 1 से 3 मतलब 1 3 को नहीं काटेगा, 1 और 2, ओके, तो एक स्लाइस हो जाएगा। रिमूव कर रहे हो आप, ये मान लो, तो रिमूव के मेथड है आपके, रिमूव है, पॉप है, और पॉप 10 है, आप पॉप 0 है, पॉप नम 0, इसको डिलीट कर रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो, तो पॉप और रिमूव और क्लियर, ये आपके मेथड आए हैं, डिलीट है, ये आपके जो है क्या क्या हो रहे हैं, ये आपके रिमूविंग एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए मेथड्स हैं। फिर हमारे पास होते हैं कुछ कॉमन लिस्ट ऑफ द मेथड्स, ये दिए गए हैं, ये सारे मैंने जो अभी डिस्कस किए थे सारे यहाँ पे हैं, जैसे अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, पॉप कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, इंडेक्स कर रहे हैं, काउंट में है, रिवर्स में है, करेक्ट ना, तो ये सारे आपके क्या हो रहे हैं, ये सारे आपके मेथड्स दिए गए हैं। अब क्या है, फिर लूपिंग थ्रू लिस्ट, अब क्या कर रहे हो, अब फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लिस्ट हमारे पास बन गई, और लिस्ट को हम आइटरेट कैसे करेंगे, तो लिस्ट को आइटरेट करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे आपका ये लिस्ट को आइटरेट करने का तरीका क्या है, ये क्या करें, फ्रूट्स, ये आपने किया, फ्रूट इन इन ऑपरेटर के थ्रू फॉर लूप लगाएंगे और इसको हम आइटरेट करेंगे, एक ये तरीका है। दूसरा यूजिंग इन्यूमरेटर, तो इन्यूमरेटर में क्या होता है, आपका आपका इंडेक्स भी डाल सकते हो, फॉर इंडेक्स वैल्यू इन इन्यूमरेट एक मेथड होता है, इसके अंदर आप अपने इसको लिस्ट को पास कर दोगे, अभी क्या करेगा, इंडेक्स और वैल्यू को दोनों को प्रिंट करेगा, करेक्ट ना। इसी तरह से आपके लिस्ट ऑपरेटर्स में बिल्ट इन ऑपरेटर, बिल्ट इन में कुछ होता है, जैसे आपको बिल्ट इन ऑपरेटर है, और ये आपका एक ये ऑपरेटर, कुछ कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो देखो ऑपरेटर में आपका क्या है, जैसे प्लस ऑपरेटर हुआ और इनटू ऑपरेटर हुआ, तो दो लिस्ट है हमारे पास, है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 3 4, अब इसको दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो इसका नई लिस्ट जो हमारे पास क्या आएगी, 1 2 3 4 आएगी, ए इंटू थ्री करेंगे, तो ए हमारे पास ये है, 1 2 तो हमारे पास आइटम है, तो ये रिपीट हो जाएंगे 3 टाइम, 1 2 1 2 1 2, करेक्ट ना, तो ये आपके एक आप प्लस ऑपरेटर इंटू ऑपरेटर इस तरह से लिस्ट पे काम करता है। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे लिस्ट का लेन निकालना चाहो, मिनिमम एलिमेंट्स निकालना चाहो, मैक्स एलिमेंट निकालना चाहो इसका, और आप इसके बाद अब सॉर्टेड करना चाहो, तो ये आपके पास है बिल्ट इन फंक्शंस हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इक्वल टू फॉर आइटम इन आइटरेबल इफ कंडीशन, ठीक है, आइटम्स इन आइटरेबल मतलब ये क्या है, फॉर एक्स इंटू एक्स, ये स्क्वायर किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, एक्स इंटू रेंज 6, तो अब इसकी में हमारे पास कोई भी लिस्ट है, रेंज इंटू 6, इसकी रेंज में जितना भी नंबर आएंगे और इसका स्क्वायर करते जा रहा है, तो 0 से स्टार्ट होगी फॉर एक्स इंटू रेंज 6 में, तो 0 1 4 9 6 नहीं 16 25, ये आपका आइटरेशन, ये आपका क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके। जैसे इवन इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इन रेंज 10, इफ की कंडीशन लगाइए, इफ एक्स इंटू एक्स परसेंटाइल इक्वल टू 0, ये कंडीशन सॉल्व होगी, इसके बाद ही होगा, तो ये क्या होगा, हमारे सारे इवन नंबर आएंगे, इसी तरह से वर्ड्स को अपर में किया गया, कन्वर्ट किया गया, तो ये आपके जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि आपको नई लिस्ट मिल रही है आफ्टर द डूइंग द सम ऑफ द ऑपरेशन, ओके, तो आपको नई लिस्ट मिल जा रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका यह है रहा है नेस्टेड लिस्ट है, एक लिस्ट है जैसे मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपकी एक लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल जाना है, तो इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं।
इस तरह शैलो कॉपी आप देखो, क्या होते हैं शैलो कॉपी, डीप कॉपी। शैलो और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है एक आउट देखो, एक कॉपी में एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी में लिस्ट को कॉल कर रहे हो, एक कॉपी कर रहे हो। तो शैलो कॉपी में तो आउटर तो कॉपी होगी, लेकिन इनर लिस्ट आपकी कॉपी नहीं होती। डीप लिस्ट में आपकी 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 आउटर और इनर दोनों लिस्ट कॉपी होती है। ओके, उसको डीप कॉपी बोलते हैं, डीप कॉपी बोलते हैं उसको। करेक्ट। इसके बाद इसका की करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, अलाउ डुप्लीकेट है, हेट्रोजीनियस है, डायनेमिक साइज है और इंडेक्स्ड है। ओके, इस तरह से कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन हमने दिए हैं, हमने इसको आपको दिखाए हैं। क्या है डिफरेंस बिटवीन टपल एट्रीब्यूट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंट। ओके, रिमूव वर्सेस पॉप ने दिए हैं, लिस्ट वर्सेस टपल दिए हैं, ये सारी चीजें सारे मेथड दिए गए हैं आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो देखो अब यहाँ पर इतना मैंने ये चीज खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं। हमने जो डिस्कस किया एक बार फिर से रिवाइज आपका हो जाएगा। तो कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं। पहले आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं। तो देखो, पहला हमने टॉपिक बताया था आपको लिस्ट को क्रिएट कैसे करोगे। तो जैसे हमने किया माई लिस्ट, हमने एक लिस्ट हमने डाला है, इसको क्रिएट कर दिया, लिस्ट हमारे पास है। अब लिस्ट को एक्सेस करके हमें करना है, तो माई लिस्ट और माई अंडर इसको लिस्ट। ओके, लिस्ट 0 पे करना है। अगर हमें 0 करना है और एक नई लिस्ट लेके आनी है, एक कहते आइटम 0। आइटम इक्वल टू ये है। अब इसका आउटपुट हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट आइटम। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रिंट होना चाहिए हमारे पास वन आइटम, वन प्रिंट होना चाहिए वैल्यू। राइट ना। तो आपकी अब इसमें कोई भी अगर 0 कर रहे हो, 2 को कर रहे हो, 3 को कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स कर रहे हो, तो ये हमेशा हमेशा ये वो इंडेक्स में देगा आइटम। अगर आइटम 2 इक्वल टू कर रहे हो और ये 2 इक्वल टू, तो करो 2 कैसे आएगा। अगर इसको प्रिंट कराना है हमें, तो आइटम 2 प्रिंट आइटम 3 है। और अगर हमें यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आइटम 2 प्रिंट आइटम 3, हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3, ये आपका प्रिंट हो गया। करेक्ट। ये क्या, ये आपका क्रिएट लिस्ट हुआ, एक्सेस लिस्ट हुआ, ये एक्सेस लिस्ट हो गई, हो गई। तो क्या, तो ये देखो अब क्रिएट लिस्ट के और भी तरीके हैं। क्रिएट लिस्ट का मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल आपने ये ना करके आप इंपट एक लिस्ट बना रहे हो, इंपट लिस्ट। तो इंपट लिस्ट में क्या हो जाएगा, अगर मान लो एज इक्वल टू अगर हमने किया, एज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे ये किया, एक इंपट लिस्ट में बनाई, ए डॉट अपेंड, अपेंड आपने किया 1 किया, और इसी तरह से 2 किया, और हमने ए डॉट अपेंड 3 किया, और ये अपेंड 4 करके इसको हमने प्रिंट किया। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अपेंड अप कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या, आपको 1 2 3 4 5 हमारे पास ये अपेंड हो गई। क्या नीचे होने जा रही है, हो जा रही है, अपेंड हो जा रही है। तो पहला हमारे पास क्या था, पहला हमने क्या, पहले हमने बताया था आपको क्या था, एक्सेस एलिमेंट। और आपका ये ये एक्सेस, पहला आपका क्रिएट लिस्ट करेंगे, दूसरा एक्सेस एलिमेंट करेंगे, ये चीज़ हमने आपको बताया था। थर्ड हम आपको क्या पहले बताने जा रहे हैं, मॉडिफाइंग। क्या बता रहे हैं, मॉडिफाइंग। अब लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे हम आपको। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और हम बता रहे हैं, जैसे मान लो एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, मान लो मिक्स्ड लिस्ट, मिक्स्ड लिस्ट। तो मिक्स्ड लिस्ट में हमने क्या हम कर रहे हैं, 1 2 एक स्ट्रिंग डाला, 3.0 इसको मैंने यहाँ पे डाला। अब इसको देखो ये क्या होता है, होता क्या है, अब आप लिस्ट को जब आप प्रिंट करोगे तो ये आपको मिक्स्ड लिस्ट आएगा। ये डुप्लीकेट अलाउड करता है कि नहीं करता है, इसको हम देखते हैं। ओके, तो पहला अगर हमने हमने किया कि डुप्लीकेट, किया। तो अगर हमने एज इक्वल टू, अगर हमने ये बी इक्वल टू, सॉरी, अगर हम एक करें बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर हम करते हैं 1 1 1 1, इस तरह से नंबर कर रहे हैं, डुप्लीकेट नंबर कर रहे हैं, तो होगा क्या, देखो आप ये कर रहे हो,
तो क्या कर रहे हो आप, ये आपका प्रिंट कर रहे हो, सॉरी, ये आपका प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट प्रिंट बी अगर हम करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 1 1 1 1 सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो डुप्लीकेट भी आपको आपको अलाउड हो रहा है। ओके, तो पहली करेक्टरिस्टिक थी ऑर्डर लिस्ट, आपकी ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा, जिस ऑर्डर में करोगे उस ऑर्डर में आपको प्रिंट करा के हमने दिखाएंगे, और प्रिंट करा के दिखाया दिखाया उस इंडेक्स पे करके दिखाया। इसके बाद आपका ये आता है, आप इसको आप इसमें डुप्लीकेट अलॉट कर रहे हैं। हाँ, डुप्लीकेट कैसे अलॉट करेंगे ये आपको दिखा दिया मैंने। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये म्यूटेबल है कि नहीं है, तो इसमें हम इसको हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, नम नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमने किया। अब हमने क्या किया क्या किया, नंबर डॉट इंसर्ट हमने किया, नंबर्स नंबर्स डॉट नंबर डॉट इंसर्ट इन इंडेक्स्ड, इंसर्ट इंसर्ट अगर हमने किया 2 पे 10 डाला मैंने, तो क्या होना चाहिए, अगर अगर हमने 2 पे 10 डाला है तो हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए, 2 पे 1 2, कहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ है 0 1 2, 2 पे 3 था, इसको रिप्लेस करके ये मतलब ये क्या हुआ, रिप्लेस करके यहाँ पे 2 पे 10 रख गया, और 3 किस में, ये 3 नंबर वाला 3 पे आ गया, 4 4 5 इस पे क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, तो शिफ्टिंग होती है उसकी। ओके, अब इसके बाद होता है क्या होता है, एक इंसर्ट हुआ, दूसरा एक्सटेंड करेंगे। इंसर्ट और एक्सटेंड, एक्सटेंड में डिफरेंस क्या होता है, एक तीसरी अगर हमने हमने एक लिस्ट ली, नंबर्स टू, नम टू इज इक्वल टू, ओके, और समथिंग हमने नम टू इज इक्वल टू, अगर हमने एक बने लिस्ट बनाई है जिसमें हमने डाला है 12 13 14 15, ये नंबर डाला है हमने, करेक्ट ना, देखो ये नंबर हमने डाला है। अब देखो यहाँ पे हमने ये नंबर डालने के बाद, और हमने अगर किया किया नंबर्स डॉट एक्सटेंड किया, नंबर्स डॉट एक्सटेंड नम टू करेंगे तो होगा क्या, तब क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको, तो आपका ये आना चाहिए, एक्सटेंडेड लास्ट में जाएगा, और आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका हुआ। अब एक तो आपने पहला क्या किया, आपने एक्सटेंड किया, दूसरा चीज अगर आपने मान लो नंबर्स था, ये आपने किया, ये आपकी लिस्ट आ गई, नंबर्स नंबर्स में आपने एक्सटेंड कर दिया। अब इसी नंबर्स में हम मान लो इंडेक्स 5 पे कोई नंबर डालना चाह रहे हैं, प्रिंट अगर हम करते हैं नंबर्स डॉट, अगर हमने क्या किया डॉट इंसर्ट, हमने उसको इंसर्ट तो कर ही दिया था टू इंडेक्स पे, और एक चीज हम करना चाह रहे हैं, इंडेक्स्ड नंबर्स डॉट डॉट इंडेक्स्ड इंडेक्स 10 का इंडेक्स करना चाह रहे हैं, तो 10 का इंडेक्स क्या आएगा हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6, अगर हम 10 का इंडेक्स ये हम करना चाह रहे हैं, फाइंड द इंडेक्स 10, करेक्ट, तो 10 पे 10 का इंडेक्स क्या है, फाइंड द इंडेक्स 10, तो इंडेक्स का 10 नंबर है, अब इसका इंडेक्स क्या आएगा, आपका इंडेक्स आएगा आपका 2। ओके, तो ये आपको एक्सेस मैंने किया, आपको एलिमेंट को मॉडिफाइड किया। ओके, और उसके बाद फिर हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लिस्ट में इसको हम स्लाइसिंग करते हैं। तो देखो स्लाइसिंग का कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्या होता है, एक हमारे पास लिस्ट है, ये हमारे पास बड़ी सी लिस्ट है। अब स्लाइसिंग करने क्या होता है मतलब स्टार्ट, इसका कंसेप्ट क्या होता है, स्टार्ट कोलन एंड, जहाँ पे एंड करना हो, और स्टेप, ये हमारे पास तीन ये चीज होते हैं। तो मान लो आप ये जीरो कर रहे हो, तो लिस्ट जो काउंटिंग शुरू होती है ना, ऐसे शुरू होती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और इधर से रिवर्स काउंटिंग हुई तो -1 -2 -3 -4 -5 -6,
ओके, इस तरह से स्टार्टिंग होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये स्टार्टिंग होगी। तो स्लाइसिंग क्या होगी, जैसे मान लो आपके अगर स्टार्ट टू एंड, तो जीरो से अगर टू तक लेके जा रहे हो और स्टेप अगर बाय डिफॉल्ट नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप इक्वल टू 1 होता है। अगर स्टेप 1 अगर कर रहे हो, 2 कर रहे हो तो 1 1 के गैप करके आएगा, 3 कर रहे हो तो 2 2 2 करके गैप करके आएगा। ओके, तो मान लो अगर आपने, जैसे मान लो जीरो से लेकर के अगर आपने किया स्टार्ट, अगर हमने कर दिया लिस्ट स्लाइस, लिस्ट को स्लाइस करने के, स्लाइसिंग करने के लिए क्या, तो जैसे मैंने किया लिस्ट, लिस्ट मैंने कोई काम, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 1 इक्वल टू नंबर कोई लिया मैंने 1 2 3 4 5, ये अपने लिया। अगर हमने लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 किया और ये मैंने किया, किया मैंने थ्री, मैंने थ्री कर दिया, तो थ्री का मतलब क्या हुआ, मैंने कोलन कोलन 1, जैसे 1 कोलन 3 कोलन 2 कर दिया। अब इसके मतलब क्या होगी, जीरो है, 1 से इंडेक्सिंग आएगी, तो 1 का 1 पे कोई नंबर पड़ा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये है आपका। तो स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 का इंडेक्स 2 3 2 और दो स्टेप है 2, और ये आपका कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाना है, तो 3 तक, 3 इंडेक्सिंग ये है, 3 इंडेक्सिंग, अब 2 पे क्या है, एक स्टेप को करना है, तो ये नहीं आएगा आपको, कोई 2 नंबर प्रिंट हो जाएगा इसका। करेक्ट, तो ये आपकी स्लाइसिंग होती है। तो स्लाइसिंग में आपको समझाते हैं, मान लो ये क्या है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ ए लिस्ट। तो स्लाइसिंग आप लिस्ट कैसे करोगे, आपका ये आएगा, एक हमने लिस्ट लिया, ये लिस्ट लिया मैंने, मान लो हम्म, एक स्लाइस लिस्ट, ये मैंने लिस्ट लिस्ट किया, स्लाइस लिस्ट नंबर 2, ये हमारे पास लिस्ट थी, देखो ये हमारे पास क्या थी, स्लाइस लिस्ट, स्लाइस लिस्ट को काटना है। तो नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स हमारे पास, ये नंबर्स हमारे पास आ रहे थे, अब उस नंबर्स पे हमने हमने किया 2 5, मैंने 2 से लेकर के 5 तक हमने काटा है, और एक से, और क्या है आपका स्टेप क्या है, 1 आएगा, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 10 3 4, देखिए अभी अभी हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, देखो प्रिंट कौन है, नंबर कौन है 1 2, ये आपके ये आपके ये आपका कौन सा है, ये आपका लिस्ट आपकी है 1 2 10 3 4, ये आपकी लिस्ट है। आपने काटा कहाँ से, 2 से लेकर 5 तक, तो 2 कहाँ से, 0 1 2, 2 है, 10 4 और 10 10 हो गया, और 3 हो गया, और 4 हो गया, तो 5 से कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6, यह नंबर नहीं होगा, लेकिन आपका 10 3 4, ये आपका नंबर आ जाएगा। ओके, ये आपका नंबर, इतना नंबर आपका 10 3 4 आपके ये हो जाएगा, तो ये स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होती है। अब इसको स्लाइसिंग को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो हमने स्लाइस लिस्ट 2 आपने क्या किया, अब 2 करने के बाद आप देखो क्या कर रहे हो, आप इसको प्रिंट कर रहे हो, तो 3, ये क्या हुआ, एंड स्टेप में कहाँ पे हुआ आपका, एंड स्टेप आपका 3 हुआ, तो स्टार्ट है एंड स्टेप, तो कहाँ से कोई 0 1 2 3 आपका नहीं होगा, तो 0 1, तो एक 1 2 10 आपका ये प्रिंट हो रहा है, करेक्ट ना। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो आपका ये प्रिंट हुआ। अब आपका हम एक चीज बताते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे अगर हम इसे, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इज ए कंसाइज वे टू क्रिएट ए लिस्ट, इट creates, it consists of the brackets of the containing containing an expression followed by a for clause, then zero or more, or if class, the expression can be anything, meaning can be put in all kinds of the objects in a list, concise way of creating list। ओके, ये होता है, ये होती है आपकी कॉम्प्रहेंशन होता है। जैसे मान लो एक इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं आपको, तो कैसे इसका एग्जाम्पल होगा आपका, मान लो ये क्या किया गया, x इक्वल टू, ओके, तो स्क्वायर अगर हम लेते हैं, स्क्वायर
स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम ये कर रहे हैं तो देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 10। अगर आप ये कर रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 से 10 तक की हमारे पास स्क्वायर की एक लिस्ट आ जानी चाहिए। ये हमारे पास हमने लिखा होता है, इसको लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। क्या हो जाता है, क्या बोला जाता है, लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन। करेक्ट। जैसे हमारे पास, अच्छा ये चीज हो गया। अब लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन भी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप ये कर सकते हो, बट ये कंसाइज लिस्ट, आप एक लिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारे पास कुछ लिस्ट के पाथ आए हैं, हमारे पास मान लो कुछ फाइल्स के पाथ आए हैं। अब उस फाइल्स के पाथ में कुछ डेलिमिटर्स हैं, हमको रिमूव करना है, उनको ज्वाइन करना है, उनको हमें क्या करना है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसको नई लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी यूजफुल इन द पाइथन, यू कैन क्रिएट इन द सॉर्ट ए लिस्ट देयर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है लिस्ट पे ऑपरेटर। लिस्ट के ऑपरेटर में क्या है, मान लो हमारे पास एक फ्रूट की लिस्ट है, अब फ्रूट्स की लिस्ट है। अब देखो पहले तो क्या है, इसको आइट्रेट कैसे करेंगे, आइट्रेट करेंगे जैसे न्यू लिस्ट हमें करना है, फॉर लिस्ट इन, अब न्यू लिस्ट हमें करना है, तो न्यू लिस्ट अब सॉरी न्यू लिस्ट का अब नहीं करना है, हमें कौन करना है, पहले हमें आइट्रेट करना है। तो आइट्रेट, आइट्रेट देखो आइट्रेट क्या है, आइट्रेट आप कर रहे हो तो क्या है, न्यू लिस्ट फॉर ये चीज, तो देखो आइट्रेट करना है हमें। तो पहले आइटम को हमें आइट्रेट करने के, तो फॉर फ्रूट्स, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ओके। अब फ्रूट इन फ्रूट अगर आप कर रहे हो तो ये आपको, हमको इफ कंडीशन का भी जरूरत नहीं है, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, फ्रूट इन फ्रूट्स, इन ऑपरेटर के थ्रू आप इसे चेक कर रहे हो, आइट्रेट कर रहे हो आप इसको। ओके समझ रहा है ना। तो आपकी ये, आपने ये प्रिंट किया फ्रूट एंड फ्रूट्स में, इसको प्रिंट किया, प्रिंट कर। तीसरा आइट्रेट करने का तरीका इनुमरेटर, जैसे कि फॉर इंडेक्स, इंडेक्स और वैल्यू, वैल्यू इन इन्यूमरेट, आप इस तरह से काम करना चाह रहे हो इसको, इसको ये करके किस इंडेक्स पे क्या है इसको निकालना है। तो आप इंडेक्स और ये दोनों प्रिंट करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, यह कह रहा है 0 पे एप्पल आएगा, ये क्या हुआ, 0 एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे चेरी है, 3 पे कीवी है, 4 पे मैंगो है। तो ये बहुत ईजी होता है, इस तरह से पाइथन पे आप लिस्ट पे ऑपरेशन कर सकते हो अपना। तो ये चीज हमारा होगा। एक हम चीज हम आपको बताते हैं, मान लो दो लिस्ट है हमारे पास। अब दोनों लिस्ट में हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट A1 इज इक्वल टू एक नंबर है, और अगर आप B1 इज इक्वल टू समथिंग, आपका जो है, अगर मान लो ये आपने 5 4 3 2 1 5 6 और ये आपने 7 8 9, ये आपका एक नंबर है। अब आप ये करना चाह रहे हो A+B, A1 लिस्ट, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, अगर आप ये करना चाह रहे हो A1 प्लस B1, कॉन्केटनेट करना चाह रहे हो तो इसको भी कर सकते हो आप, न्यू लिस्ट को प्रिंट करना चाह रहे हो, ओके, तो ये भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये आपको क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अब आपकी ये भी वर्क करता है। एक हम आपको बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके A1 है, A1 आपका आपका जैसे A2, A2 आपने एक लिस्ट किया, A2 इज इक्वल टू, अगर आपने मान लो 1 2 लिया है, 1 एंड 2, अब अब ये करने के बाद अगर आपने न्यू लिस्ट न्यू अंडरस्कोर लिस्ट 2 इज इक्वल टू किया है एन 2 3, अगर आपने प्रिंट किया है तो क्या होना चाहिए आपका, ये देखिए आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, ये आपका प्रिंट होगा 1 2 1 2 1 2, ये आपका लिस्ट का ऑपरेशन हुआ। एक इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन में, तो आगे हम बताते हैं इनबिल्ट फंक्शन इन द लिस्ट, इनबिल्ट BUILT, इनबिल्ट फंक्शंस इन लिस्ट। ओके, अगर आपको करना है तो सपोज फॉर एग्जांपल आप ये कर रहे हो, नंबर्स है, आपके पास प्रिंट नंबर्स लेंस है। अब देखो
इसमें नंबर, इसमें क्या है, नंबर में लेन, निकालना चाह रहे हो, मैक्स निकालना चाह रहे हो, मिन निकालना चाह रहे हो, सम निकालना चाह रहे हो। तो देखो ये क्या कैसे आएगा आपका, आपका नंबर्स है, ये क्या होगा, 10, 15, 1, 79, ये चीज आ रहा है। आपको सॉर्टेड भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, प्रिंट लेन सॉर्टेड, इसमें नंबर्स डाल दो तो आपका ये सॉर्टेड में आ जाएगा। करेक्ट ना। तो ये सॉर्टेड हुआ आपका, ये आपका सॉर्टेड में आ जाएगा, आ गया, सॉर्ट हो गया आपका। ओके। अगर आपको डुप्लीकेट अलाउड करना है, डुप्लीकेट आप मान लो को हटाना है, एक एक क्या है, लिस्ट 1 = 1 2 3 4 5 ये है, और आप में लिख दिया 1 भी डाल दिया, और आपका 2 डाला है। ओके। और आपने फिर आपने क्या किया, लिस्ट सेट, अगर ये कर दिया, प्रिंट लिस्ट आउटपुट वन वन, ये आपका आएगा। अच्छा, आप आपको डुप्लीकेट हटाना है, तो क्या करोगे, सेट इक्वल टू सेट सेट अंडर स्कोर लिस्ट इक्वल टू, अगर फिर से आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, सेट अंडर स्कोर लिस्ट, इसको क्या करोगे, सेट में डाल दोगे। तो सेट में डालने पे क्या आएगा आपको, 1 2 3 4 5, आपका जो है डुप्लीकेट था वो आपका हट गया। अब इसको यहाँ पर फिर लिस्ट आ गई, सेट अंडर स्कोर लिस्ट आपको सेट कन्वर्ट हुआ, और ये कर दिया गया लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट सेट लिस्ट। अब आपको बैक ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया आपको। ओके। तो आपका बैक लिस्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही आपका ये प्रिंट हुआ। ये आपका क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ था, ये आपका सेट है, ये आपका लिस्ट है। करेक्ट। तो ये आपके सारे ऑपरेशंस हैं, सारे ऑपरेशन मैंने डिस्कस किया आपको, एक एक ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं। और ये चैट लिस्ट पे मतलब ये हमने चीट शीट पे हमने आपको सारी चीज़ें मैंने समझाई आपको। अब आप प्रैक्टिस करिए, आपको लिस्ट का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे जो कि टपल है, हम टपल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ओके, थैंक यू।